अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन लैग्रांजियन एंड आइलेरियन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि लैग्रांजियन मेथड क्या होता है और यूलेरियन मेथड क्या होता है। तो आज इनका हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। तो लैग्रांजियन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक फ्लूइड पार्टिकल को हम फिक्स कर लेते हैं। देन जैसे जैसे वो मूव कर रहा हो बाय पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास करता है तो फ्लूइड पार्टिकल, वो एक फिक्स पार्टिकल जिस पे हमने अपनी कंसंट्रेशन की हुई है, वो किस तरह से मूव कर रहा है, किस पाथ में मूव कर रहा है, उससे पाथ क्या बनता है, उस पे क्या प्रेशर में चेंजेस आती हैं, उसकी डेंसिटी कितनी चेंज होती है, या उसमें क्या और फ्लूइड प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज आ रही हैं, वो सारी हम उसमें स्टडी करते हैं। In Lagrangian method, we identify individual particle and determine the changes in fluid properties of each individual fluid particle of the fixed identity for all time by following its motion। मतलब हम एक फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को देखते हुए एक एक फ्लूइड पार्टिकल की इंडिविजुअली हम मोशन को टेस्ट कर रहे होते हैं कि उसमें फिर उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आती हैं जैसे जैसे वो फ्लूइड पार्टिकल जो है वो मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पाइप है, उसके अंदर फ्लूइड है, उस में ये पार्टिकल्स हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम एक पार्टिकल यहाँ पे, ये जो पार्टिकल, हम इस पे अपनी अटेंशन कर लेते हैं कि हमने इसको डिस्कस करना है। ये फ्लूइड पार्टिकल है, जब वो मूव करता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है, ये पार्टिकल जो है मूव कर रहा है, ठीक है। देन उसका क्या बन रहा है, ये एक पाथ ट्रेस हो रहा है जैसे जैसे जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है। देन मूव करते हुए यहाँ पे उसकी क्या क्या चेंजेस आई हैं वो सारी हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, उसके एक्सेलरेशन में क्या चेंजिंग आ रही है, या उसके प्रेशर में कितनी चेंजेस आ रही हैं, डेंसिटी में क्या चेंज आया है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली हर पार्टिकल की। ऑन द अदर हैंड यूलेरियन मेथड है, उसमें हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं और उस पॉइंट से जैसे जैसे फ्लूइड पास करता है और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज जो चेंज होती हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये हमारा एक पाइप है जिसके अंदर हमने फ्लूइड लिया हुआ है। तो इस फ्लूइड में हम ये जो जिसको मैंने बॉक्स किया है, ये हम जो है एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब कि ये हमने पोजीशन फिक्स कर ली है। अब इस पोजीशन में से, इस पार्ट में से जितना फ्लूइड पास करेगा, फ्लूइड के पास करने से पहले और बाद में कितनी उसकी डेंसिटी में चेंज आया है, कितना उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है, एक्सेलरेशन में चेंज आया है, मतलब कि जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है वो हम इस एक पोजीशन के ऊपर चेक करते हैं, जितना भी फ्लूइड जो है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा होगा। इंडिविजुअली हम यहाँ पे हर फ्लूइड पार्टिकल को टेस्ट नहीं करते। तो आप देखेंगे जब हमने ये मेथड पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, तो ये जो लैग्रांजियन मेथड है और आइलेरियन मेथड है, ये बेसिकली हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। तो वेलोसिटी से हम प्रेशर भी, अगर हमें पता लग जाए कि किस पॉइंट के ऊपर या किस पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, तो हम उससे उसका प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर से हम अदर फोर्सेस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे टास्क ये होता है कि हमने किस मेथड को यूज़ करते हुए हमने उस फ्लूइड की जो है वो प्रॉपर्टीज को किस तरह से डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट जो है, इस पे पॉइंट नंबर 2 है, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल रेट ऑफ चेंज। हम इसमें क्योंकि हर पार्टिकल का अलग से टाइम रेट ऑफ चेंज, मतलब टाइम के चेंज होने के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे होते हैं, जबकि जो यूलेरियन मेथड है उसमें हम सारे फ्लूइड का इकट्ठा टाइम ले रहे होते हैं, क्योंकि हम एक पॉइंट में से उसको पास करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज देखते हैं। तो हम उसमें हर पार्टिकल का इंडिविजुअली टाइम नहीं काउंट कर रहे होते हैं, हम एक इकट्ठा उसका टाइम काउंट करते हैं। थर्ड है इसका, लैग्रांजियन मेथड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सॉलिड मैकेनिक्स एंड रेयरली यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड जो आइलेरियन मेथड है, ये मोस्ट आप देखेंगे हमारे जो फर्दर टॉपिक्स हैं उसमें भी सिर्फ हम आइलेरियन मेथड को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो हमारा आइलेरियन मेथड है फ्लूइड डायनेमिक्स में मोस्टली यूज होता है और इसको सॉलिड मैकेनिक्स में यूज नहीं किया जाता। फोर्थ है एडवांटेज ऑफ लैग्रांजियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड का एडवांटेज क्या है? Advantages of this method is that the motion and path of each fluid particle is known, so at any time it is possible to trace the history of each particle। क्योंकि लैग्रांजियन मेथड में हम हर पार्टिकल को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें हर पार्टिकल का जो है वो पाथ पता होता है कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पता होती है कि क्या कैसे उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आया है, इंडिविजुअल पार्टिकल की हमें हिस्ट्री पता होती है।
तो इस मेथड को बेसिकली हिस्टोरिकल मेथड भी कह दिया जाता है। तो इसी तरह से जो यूलेरियन मेथड है उसका ये ड्रॉबैक है कि उसमें हमें हर फ्लूइड पार्टिकल की इंडिविजुअल नहीं इंफॉर्मेशन होती, उसकी हमें बैकग्राउंड नहीं पता होता कि वो कैसे मूव कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आया है। सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास जो लैग्रांजियन मेथड है उसका क्या ड्रॉबैक है कि जब हम लैग्रांजियन मेथड से एक मोशन की इक्वेशन निकाल रहे होते हैं ना, तो वो इक्वेशन और मोशन जो है वो हमारे पास नॉन लीनियर आती हैं। और आप सबको पता है कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन होती है ना, उनको सॉल्व करना बहुत टफ होता है। तो ये इस लैग्रांजियन मेथड का ड्रॉबैक है कि इसमें जब हम इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन और मोशन आती हैं वो नॉन लीनियर आती हैं। और इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसका हमें जो है वो हर पार्टिकल की बैक हिस्ट्री पता होती है। ऑन द अदर हैंड जो आइलरियन मेथड है उसमें जो एडवांटेज है वो ये है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं वो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन आती है और उनको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। और इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हर पार्टिकल की हमें इंडिविजुअल हिस्ट्री नहीं पता होती। ठीक है, तो ये कुछ इसके कंपैरिजन लिखा हुआ था, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि लैग्रांजियन मेथड में और यूलरियन मेथड में क्या कंपैरिजन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द लैग्रांजियन एंड यूलरियन मेथड। लैग्रांजियन और यूलरियन मेथड के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कन्वर्ट लैग्रांजियन टू यूलरियन। अगर हमारे पास जो डेटा है, जो पोजीशन मतलब जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सब लैग्रांजियन मेथड में है, देन हम उसको यूलरियन मेथड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि यूलरियन मेथड में अगर हो तो हम उसको लैग्रांजियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। So the primary quantity in Lagrangian method of specification is the position vector r of an individual fluid particle. Lagrangian method के अंदर जो प्राइमरी क्वांटिटी होती है, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया, वो पोजीशन वेक्टर होती है। उसके कंपोनेंट्स अगर एक्स वाई जी हो तो हम उनको इनिशियल पोजीशन एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और टाइम के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट टी। सिमिलरली वाई एंड जी को लिखते हैं। तो यूलेरियन मेथड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उसमें हमारे पास पोजीशन वो आती हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आते हैं। तो जब हम ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, ये जी एक्सिस के। तो वी कैन नाउ चेंज फ्रॉम लैग्रांजियन सिस्टम टू यूलेरियन सिस्टम बाय डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी गेट, बिकॉज अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मतलब चेंज ले रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया है, तो वो वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, देन हम ये देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट से वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, वाई के लॉन्ग पोजीशन में कितना चेंज आया है। एंड सिमिलरली जी का हम करेंगे। तो जो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वो आ जाएंगे डी एक्स यू इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी, वी आ जाएगा डी वाई बाई डी टी और डब्ल्यू आ जाएगा डी जी बाई डी टी। यहाँ पे जो F1 है जो वो है, यहाँ पे जो स्मॉल f1 है इसका डेरिवेटिव दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कैपिटल F1 लिख दिया है, F2 का जो आया उसको कैपिटल F2, स्मॉल f3 का जो आया उसको कैपिटल F3। सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर x नॉट y नॉट एंड z नॉट वी हैव, ये जो इक्वेशन 1 है उसको अगर हम x नॉट y नॉट और z नॉट के लिए सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x नॉट y नॉट और z नॉट की वैल्यू निकालें तो इन तीनों को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना पड़ेगा या कोई भी अप्रोप्रिएट मेथड लगा के। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स नॉट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट है ये फंक्शन आएंगे एक्स वाई जी और टी के। इसको हमने लिख दिया G1 G2 और G3 के साथ। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स नॉट की जगह पे हम ये वाला फंक्शन लगाएंगे, एक्स टू वाई नॉट की जगह पे G2 लगाएंगे और जी नॉट की जगह पे G3 लगाएंगे, तो ये हमारे पास U V और W जो है ये एक्स वाई जी और टी के फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि यूलेरियन मेथड के अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट्स थे। ठीक है, ये हमारे पास आ गए विच गिव्स द वेलोसिटी फील्ड इन यूलेरियन मेथड। Let x be some physical or dynamical quantity in Lagrangian method of specification, then अगर हमारे पास h जो है वो कोई भी प्रॉपर्टी है Lagrangian मेथड के अंदर, हम इसको जब यूलेरियन मेथड में करेंगे तो x नॉट को हमने देखा वो क्या आ रहा है g1 x वाई जी टी और y नॉट जो है वो g2 x वाई जी टी आ रहा है और g3 जो है वो x वाई जी और t का फंक्शन आ रहा है। तो ये सारे हमने लिखते हो लास्ट पे t एज इट इज आ गया।
तो इन्हें तो ये क्या होगा, विच एक्सप्रेस एच इन टर्म्स ऑफ यूलेरियन डिस्क्रिप्शन। कि जो हमारे पास यूलेरियन मेथड में क्या होता है कि क्वांटिटी जो है वो पोजीशन वेक्टर आर जो कि एक्स वाई जी का कंपोनेंट होता है उसके और टाइम का फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास उस फॉर्म में आ गया यूलेरियन में। नेक्स्ट है, अगर आपके पास यूलेरियन मेथड में हो गिवन तो उसको आप लैग्रांजियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो जो यूलेरियन मेथड में प्राइमरी क्वांटिटी होती है ना, वो वेलोसिटी फील्ड होती है ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल। तो अब हमने इस वेलोसिटी फील्ड को चेंज करना है लैग्रांजियन मेथड में, जिसकी प्राइमरी क्वांटिटी क्या है, वो पोजीशन वेक्टर है किसी पार्टिकल का। ठीक है, तो जो यू लेट कर लेते हैं, यू वी डब्ल्यू जो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है। देन यू वी डब्ल्यू को हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, वन एक्स वाई जी टी, वी टू को लिख दिया और वी थ्री डब्ल्यू को। ठीक है, और वी कैन नॉट चेंज फ्रॉम यूलेरियन सिस्टम टू लैग्रांजियन सिस्टम बाय राइटिंग। अब यू का हमें पता है वो क्या होता है, इस डायरेक्शन में जो जितना चेंज आ रहा है वो वी जो होता है वाई डायरेक्शन में चेंज और डब्ल्यू जो होता है वो जी डायरेक्शन में चेंज। तो यहाँ पे हम यू वी और डब्ल्यू की जगह पे इसकी ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। देन इसको क्या करना है, हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू करने के लिए हमें डेरिवेटिव को खत्म करना पड़ेगा, और डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद जो इसका आंसर आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे उसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई आपके कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जिनको बोला जाता है, उनमें अगर आप इनिशियल कंडीशन को यूज करते हैं, एक्स इजकल टू एक्स नॉट, वाई इजकल टू वाई नॉट एंड जी इजकल जी नॉट एट टाइम जीरो पे, इनिशियल टाइम के ऊपर, ठीक है ना, टी नॉट टाइम के ऊपर। तो जो आपके पास एक्स वाई जी की वैल्यू है, ये इन इनिशियल कंडीशन जो हमारे पास गिवन है इनकी फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट है वो पोजीशन के लैग्रांजियन मेथड में। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लैग्रांजियन को यूलेरियन में, यूलेरियन को लैग्रांजियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट एच बी एस सम फिजिकल और डायनेमिकल क्वांटिटी, देन एच ये इन जनरल लिख दिया गया है कि एच अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, प्रेशर कुछ भी है, देन उसको लैग्रांजियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स नोट, वाई नोट, जी नोट और टी आ जाएगा। वाई की जगह पे भी क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा जो इनिशियल पोजीशन का और टाइम का फंक्शन होगा। इसी तरह से जो जी है वो इनिशियल पोजीशन और टाइम का फंक्शन आ जाएगा, और लास्ट पे इसके टी भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, विच एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि फर्स्ट लैग्रांजियन और यूलेरियन मेथड में कंपैरिजन क्या है। सेकेंडली ये कि हम लैग्रांजियन सिस्टम को यूलेरियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर थर्ड ये कि यूलेरियन में अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन हो, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज गिवन हो, तो हम उसको लैग्रांजियन में कैसे चेंज करेंगे। ओके, इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया, तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।